हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज अपना नेक्स्ट कार्ड हम कवर करेंगे टैरो रीडिंग में, दैट इज़ कार्ड नंबर 15। द नेम ऑफ दिस कार्ड इज़ द डेविल कार्ड। जैसे कि आप देख सकते हैं इस कार्ड के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि डेविल मीन्स ऑलवेज नेगेटिव। इट इज़ अ वेरी नेगेटिव कार्ड। अगर हम इसको टैरो रीडिंग में देखते हैं तो ये एक नो का कार्ड है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम जब भी कोई कार्ड रीड करते हैं तो हमें कार्ड के कलर कॉम्बिनेशन पे बहुत फोकस करना पड़ता है। जैसे आप देख रहे हैं कि इस कार्ड में आपको कोई भी पॉजिटिव कलर्स नहीं दिख रहे हैं, इसमें आपको बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर दिख रहा है। जो ब्लैक कलर है वो हमेशा नेगेटिविटी को रिफ्लेक्ट करता है कार्ड की रीडिंग्स में। अगर आप किसी क्लाइंट की रीडिंग कर रहे हैं और रीडिंग में ये कार्ड आता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो अभी कोई ऐसे रिलेशनशिप में है या ऐसे कोई रिलेशनशिप में जाने जाते हैं जो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है। अगर कोई आपसे पूछता है किसी पर्सन के बारे में कि मैं किसी के साथ शादी करना चाहती हूँ या मैं किसी अफेयर में हूँ किसी के साथ, तो आपको उनको ये समझाना है कि आपका जो मैच है जिस पार्टनर के साथ, चाहे वो लड़की का लड़के के साथ है या लड़के का लड़की के साथ है, आपको उनको ये क्लियरली समझाना है कि आपका जो ये मैच है ये एक बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि फिज़िकल अट्रैक्शन है। बेसिकली आप पार्टनर्स के बीच में हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को लाइक करते हो, अट्रैक्टेड हो, लेकिन वो आपकी एक फिज़िकल अट्रैक्शन है जिसमें कोई भी इमोशनल अट्रैक्शन नहीं है। बिकॉज दिस इज़ अ वेरी हैवी नेगेटिव कार्ड जो कि वर्ल्डली डिज़ायर्स को रिफ्लेक्ट करता है, लस्ट को रिफ्लेक्ट करता है, सेक्सुअलिटी को रिफ्लेक्ट करता है, फिजिकल अट्रैक्शन को रिफ्लेक्ट करता है। तो आपके रिलेशनशिप में जो आपकी बॉन्डिंग है वो इसी चीज़ से हो रही है, क्योंकि आप फिजिकली उस बंदे की तरफ अट्रैक्टेड हो या उस लड़की की तरफ अट्रैक्टेड हो, लेकिन आपकी इमोशनल अट्रैक्शन नहीं आ रही है। तो इसकी पहली बात तो गाइडेंस ये है कि आपको अपने क्लाइंट को ये समझाना पड़ेगा कि आप जिसको भी लाइक करते हैं आपको पहले ये देखना है कि आपके पास उस इंसान से फिज़िकल अट्रैक्शन के साथ साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग भी आपको बनानी है। क्योंकि आपकी जो इमोशनल बॉन्डिंग आप अगर बनाएंगे तो वो आपका रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म तक रहेगा। नहीं तो हो सकता है डाउन द लाइन फिज़िकल अट्रैक्शन होने की वजह से कुछ टाइम के बाद शायद वो अट्रैक्शन ख़त्म हो जाए और आपका रिलेशनशिप भी उसके साथ ख़त्म हो जाए। तो अगर आप उसके साथ अपना कुछ एक इमोशनल बॉन्डिंग या अंडरस्टैंडिंग वाला बॉन्ड बनाएंगे तो आपका रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म तक जा सकता है। क्योंकि इस कार्ड में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है कि दोनों एक दूसरे की तरफ कुछ भी इमोशनली अट्रैक्ट है। अगर हम इसकी रीडिंग की तरफ देखें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक डेविल जैसा आदमी खड़ा है, राक्षस जैसा आदमी बैठा है, और उसके सामने नीचे दो लोग खड़े हैं, एक लड़का और एक लड़की खड़े हैं जो न्यूड है, लेकिन एक दूसरे से वो प्यार करते हैं। लेकिन उनको इस राक्षस ने एक हैंडकफ से बांधा हुआ है। हैंडकफ से बांधा हुआ है मतलब कि वो इस राक्षस के कंट्रोल में है। तो राक्षस के कंट्रोल में मतलब ये होता है कि जो हमारी तामसिक प्रवृत्तिज होती हैं या जो हमारी लस्ट डिज़ायर्स होती हैं, जो जो कहते हैं कि हम किसी मतलब फिज़िकल अट्रैक्शन या फिज़िकल चीज़ों में पढ़ के हम किसी की तरफ हम बॉन्डेड हो जाते हैं। तो सिमिलरली ये दोनों भी एक दूसरे के साथ बंधे हैं, लेकिन इनको इस लस्ट ने या फिज़िकल अट्रैक्शन ने या मटीरियलिस्टिक चीज़ों ने एक दूसरे के साथ बांध रखा है। तो दोनों इस रिलेशनशिप में खुश नहीं हैं, लेकिन वो उस अट्रैक्शन की एक फिज़िकल अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे की तरफ बंधे हुए हैं, विच इज़ लॉन्ग रन में वो एक नेगेटिव चीज़ हो सकती है रिलेशनशिप में। दूसरा, अगर आपको कोई मैरिड कपल मिलता है और उनकी रीडिंग में ये कार्ड आता है तो ये कार्ड डाइवोर्स को भी दिखाता है। बिकॉज डाइवोर्स केसेस में क्या होता है कि जब भी कोई पार्टनर्स एक दूसरे की तरफ इमोशनली बॉन्डेड नहीं होते हैं या एक दूसरे की इमोशंस को नहीं समझते हैं या उनकी इमोशनल बॉन्डिंग नहीं होती है, सिर्फ एक फिज़िकल बॉन्डिंग होती है, तो लॉन्ग टर्म में जाके वो शादियाँ टूट जाती हैं, रिलेशनशिप टूट जाते हैं। तो आपको ये भी देखना है कि उस क्लाइंट का अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, उनकी लाइफ कैसी चल रही है, उनकी मैरिड लाइफ कैसी है, तो आप उनको उसके अकॉर्डिंग आप गाइड कर सकते हो, राइट। और ओवरऑल जैसे मैंने बताया कि ये कार्ड एक बहुत ही नेगेटिव कार्ड है। इसमें ये भी दिखाता है कि ब्लैक मैजिक बेसिकली हो सकता है कि कोई आपके पास आता है और कहता है कि मेरा ये काम नहीं बनता है या ये काम बनते बनते अटक जाता है या मुझे अपने काम में कुछ
मतलब अड़चने आती हैं, हिंड्रेंसेस आते हैं, ब्लॉकेजेस रहती हैं, सब चीज़ हो जाती है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर चीज़ें टर्न आउट नहीं हो पाती हैं ठीक से। तो आप ये कह सकते हैं कि हो सकता है आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है, उस ब्लैक मैजिक की वजह से आपकी चीज़ें मूव ऑन नहीं हो पा रही हैं और आपके ऊपर उसका इन्फ्लुएंस है। नाउ ब्लैक मैजिक को हम एग्जैक्टली जादू टोना नहीं बोलते, क्योंकि आजकल की डेट में हम सब एजुकेटेड लोग हैं, हम लोग इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो ये चीज़ें लाइफ में कभी कभी होती हैं। तो उनको आपको ये बताना है कि पहले तो आप अपना एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से चेक कराइए। अगर आपके चार्ट में कोई इशू नहीं है, आपके सब प्लैनेट्स अपनी जगह पे हैं, तो आपको अपने ऊपर जो नेगेटिव चीज़ें हैं, या हो सकता है किसी की बुरी नज़र लगी हुई है, या किसी ने आप पे कोई ब्लैक मैजिक कर रखा है, उसको हटाने की आपको रेमेडीज़ करनी चाहिए। तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी। डेविल का कार्ड जब भी आता है तो हम हमेशा क्लाइंट को बोलते हैं कि इट इज़ अ नो कार्ड फॉर एवरीथिंग। चाहे वो कोई न्यू जॉब लेने जाते हैं, चाहे वो कोई रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, चाहे वो किसी से शादी करना चाहते हैं, या मे बी दे प्लानिंग टू स्टार्ट सम न्यू वेंचर और मैरिज, तो ये हर तरीके से ये नो कार्ड होता है। इसमें कोई भी पॉजिटिव चीज़ हम कभी भी नहीं बोल सकते कि ये पॉजिटिविटी। बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि जैसे हमने लवर्स का कार्ड किया था, ये लवर्स के कार्ड से बिल्कुल ये ऑपोजिट कार्ड होता है। जैसे लवर्स के कार्ड में सब कुछ पॉजिटिव और अच्छा रहता है, रिलेशनशिप में बॉन्डिंग है, इमोशनल बॉन्डिंग है, सपोर्ट है, हर तरीके का आपको वहाँ पे लगता है कि इट्स अ वेरी फुलफिलिंग एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। ये कार्ड हमेशा नेगेटिविटी का कार्ड रिफ्लेक्ट करता है। रिलेशनशिप ब्रेक हो सकता है, डाइवोर्स हो सकता है, क्योंकि दोनों पार्टनर्स में सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन है, या फिर हो सकता है कि दोनों पार्टनर्स या दोनों लोग एक दूसरे की तरफ सिर्फ एक साथ इसलिए बंधे हुए हैं क्योंकि उनको अपना कोई पर्सनल मटीरियलिस्टिक मोटिव है। तो बेसिकली जो रिलेशनशिप चल रहा है दोनों का, वो किसी मोटिव से चल रहा है, उसमें कोई भी अच्छी पॉजिटिव चीज़ नहीं है। ये एक मटीरियलिस्टिक माइंड से वो चल रहे हैं, इसलिए वो एक दूसरे के साथ निभा रहे हैं। दूसरी बात आप ये भी कह सकते हैं इस क्लाइंट को कि आप अगर जानते हो कि वो रिलेशनशिप या वो काम टॉक्सिक है, तो आप उसमें सफोकेटेड फील करोगे, क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप में अगर आपको प्रॉपर लव नहीं मिलता, केयर नहीं मिलता है, और किसी मोटिव से अगर आप किसी के साथ रहते हो, तो वो लॉन्ग टर्म में वो ज़्यादा देर तक आपके लिए फुलफिल्ड नहीं रहता है। बिकॉज डेफिनेट बात है कि आप उस रिलेशनशिप में थोड़ी देर के बाद आप सफोकेटेड फील करोगे, आप इंटरेस्टेड नहीं फील करोगे, आपका 100% आप पार्टनर आपकी तरफ नहीं ध्यान दे रहा है, या आप अपने पार्टनर को अपना 100% उस रिलेशनशिप में नहीं दे सकते। तो ये कार्ड सफोकेशन का दिखाता है, साथ ही साथ ये ऑब्सेशन का भी दिखाता है। और इसमें ये भी होता है कि आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइफ में फुलफ़िल नहीं हो पा रही हैं, फुलफ़िलमेंट नहीं है, लैक ऑफ डायरेक्शन नहीं है आपको। बेसिकली आप जैसे आपको ये डेविल खड़ा है, इसने आप इन दोनों के माइंड को ऐसे कंट्रोल कर लिया है, इन दोनों को जंजीरों से बांध दिया है कि बेचारे सोच ही नहीं पा रहे हैं लाइफ में उनको आगे क्या करना है। दे आर नॉट एबल टू फाइंड द राइट टाइप ऑफ डायरेक्शन, द राइट टाइप ऑफ पाथ, तो हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा डीफोकस हो गए हैं अपनी चीज़ों से। जो उनको करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहे हैं, हर सिचुएशन में वो चैलेंज फेस कर रहे हैं, वो चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डेविल, इन्फ्लुएंस ऑफ दिस डेविल, ये उनको फेस करना पड़ रहा है। प्लस अगर ये किसी की रीडिंग में आ रहा है तो उसका मतलब ये भी है कि या तो वो आदमी इस टाइम बहुत एक्यूट डिप्रेशन में चल रहा है, उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसको लेके वो बहुत ज़्यादा अभी डिस्टर्ब्ड है, ही इज़ इन एक्यूट डिप्रेशन। और ये भी हो सकता है कि वो आदमी इस टाइम किसी एडिक्शन में है। ये एडिक्शन किसी भी तरीके की हो सकती है, अल्कोहल की हो सकती है, लस्ट की हो सकती है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की जैसे किसी को एडिक्शन हो जाती है, तो क्या होता है जब हम इन सब चीज़ों में पड़ जाते हैं तो हमारा माइंड एडिक्टेड हो जाता है उन चीज़ों की तरफ, हम सही तरीके से सोच नहीं पाते हैं,
फोकस नहीं कर पाते हैं, लाइफ में अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, तो वो नेगेटिव हो जाता है हमारे लिए, और उस नेगेटिविटी में हम कुछ रॉन्ग डिसीजंस भी करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि ये लोग निकलना तो चाहते हैं, ये लोग समझ भी रहे हैं कि इनके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, ये जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस डेविल ने इनके दिमाग पे ऐसे कंट्रोल कर रखा है और इनको जंजीरों से बांध रखा है कि ये सही तरीके से सोच नहीं पा रहे हैं, लाइफ में कुछ अच्छा डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एडिक्शन में है, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, या कोई रॉन्ग इन्फ्लुएंस हो सकता है। हो सकता है कि आपका पार्टनर अच्छा है लेकिन आपका माइंड अच्छा नहीं है, या हो सकता है जो रीडिंग करवाने आया है वो तो सही है लेकिन वो जिसके साथ रिलेशनशिप में है वो पर्सन इज़ टॉक्सिक। टॉक्सिक का मतलब ये है कि दैट पर्सन इज़ नॉट एट ऑल गुड पर्सन, उसकी हैबिट्स अच्छी नहीं हैं, उसका नेचर अच्छा नहीं है, वो सिर्फ हो सकता है मुंह से सिर्फ बोलता रहता है कि वो बहुत लाइक करता है, बहुत प्यार करता है, बहुत उसको बहुत ज़्यादा इमोशनली वो उसकी मतलब उसकी माइंड को इस तरीके से उसने मैनिपुलेट कर दिया है कि वो पूरा पूरा उस बंदे की कंट्रोल में चला गया है या चली गई है बंदी, और वो सोच ही नहीं पा रही है, और उसको लगता है कि जो सामने वाला आदमी उसको जो कह रहा है वो उसके फेवर में कह रहा है, उसको बहुत प्यार करता है, उसकी बेटरमेंट के लिए कह रहा है, लेकिन हो सकता है कि लॉन्ग रन में उस आदमी का अपना एक मोटिव है, राइट। वो उसके साथ बिल्कुल भी इमोशनली अटैच नहीं है, वो सिर्फ उसके साथ एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन है उसको, वो सिर्फ उसके साथ फिज़िकल होना चाहता है, या वो सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक आदमी है जो अपना अपना फ़ायदा सोच रहा है और उसकी बेटरमेंट के लिए नहीं है। तो ये लव रिलेशनशिप में अगर ये कार्ड आता है तो दिस कार्ड इज़ ऑलवेज नेगेटिव कार्ड। अगर आप कोई जॉब लेना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई नया वेंचर स्टार्ट करना चाहते हो और ये डेविल का कार्ड आता है, तब भी ये कार्ड हम क्लाइंट को कहते हैं कि ये नेगेटिव है, आप ये काम मत कीजिएगा, आप ये जॉब मत लीजिएगा, इट विल बी रियली वेरी सफोकेटिंग फॉर यू, आपके ऊपर बहुत प्रेशर आ जाएगा और लास्ट में ऐसा हो जाएगा कि आप इतना ज़्यादा बाइंडेड हो जाओगे, क्योंकि अभी तो आपके पास टाइम है कि आप कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, बाद में ऐसा होगा कि आप उस चीज़ में इतनी बुरी तरीके से आप फंस जाओगे कि आप निकल ही नहीं पाओगे उस चीज़ से, जो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत वो चीज़ नेगेटिव रहेगी, आपको बहुत बैडली इम्पैक्ट करेगी। लॉन्ग रन में हो सकता है कि आप उस रिलेशनशिप में रहना नहीं चाहते हो लेकिन आपकी मजबूरी है तो आप उस रिलेशनशिप में हो, विच विल लीड टू डिप्रेशन एंड इट कैन ऑल्सो लीड टू इलनेस। सो अगर हम रीडिंग की बात करें तो गाइज डेविल का कार्ड बहुत ही नेगेटिव कार्ड माना जाता है। ये कार्ड आने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारी दिक्कतें क्लाइंट को फेस करनी पड़ सकती है। तो आपको क्लाइंट को यही समझाना है कि देखिए, आप अगर कोई रिलेशनशिप में हैं या आप किसी से शादी करने के बारे में सोच रहे हो या आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, तो आप पहले ये अच्छी तरह से मेक श्योर कर लो कि दैट पर्सन who is dating you or whom you are planning to start your life is not having any materialistic motive or any of that kind। अगर वो किसी मोटिव से आपके साथ है तो वो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बुरी तरीके से वो चीज़ हैम्पर करने वाली है। तो पहले आपको अगर वो मान लीजिए कि वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो उस रिलेशनशिप में एडिक्टेड हूँ, मैं उसको बहुत सालों से जानता हूँ या जानती हूँ, मेरे लिए उसको छोड़ना आसान नहीं है, तो आपको उनको गाइडेंस ये देनी है कि देखिए, अगर आप उस इंसान के साथ रहना चाहते हो, उसी रिलेशनशिप में रहना चाहते हो, उसको लीव आउट नहीं करना चाहते हो, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, बी वेरी वेरी श्योर कि यू हैव टू स्टार्ट बिल्डिंग अ इमोशनल बॉन्डिंग विद दैट पर्सन। ट्राई टू बी, आई एम नॉट सेइंग कि आप किसी के सामने रोना धोना शुरू कर दो, बार बार इमोशनल ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दो किसी को, दैट इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट। वो भी एक तरीके से नेगेटिव चीज़ ही हो जाती है। इमोशनल होने का मतलब ये है कि आप उनके साथ दिल खोल के बात करना स्टार्ट करो। डोंट जस्ट गो टू अ रिलेशनशिप की जिसमें आपको लगता है कि वो आदमी देखने में सुंदर है, उसकी हाइट अच्छी है, उसके लुक्स अच्छे हैं, उसके पास अच्छा पैसा है, वो बड़ी गाड़ी चलाता है, यू नो, तो आप या अच्छी जॉब पे है या उसका पैकेज बहुत अच्छा है या उसका घर बहुत बड़ा है, आप ये सब चीज़ें सोच के उस रिलेशनशिप में मत जाओ। आप वो चीज़ें ज़रूरी हैं, आई डू अंडरस्टैंड, बट आप साथ में ये भी देखो कि जब आप उस इंसान के साथ बात करते हो तो आपकी उनके साथ बॉन्डिंग कैसी होती है।
आर यू एंड द पर्सन इज़ ऑन द सेम वेवलेंथ, यानी कि वो कितना आपको समझते हैं, आप उनको कितना समझ रहे हो, आप दोनों आपस में जब बात करते हो आपकी क्या थॉट मैच होती है, आपके ख्यालात मैच हो रहे हैं, क्या आप दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बना पा रहे हो। सिर्फ आप फिज़िकल अट्रैक्शन को देखकर उसको 100% डन मत करो, बिकॉज जितने भी रिलेशनशिप अगर फिज़िकल अट्रैक्शन से स्टार्ट होते हैं वो कुछ टाइम के लिए होते हैं। सॉरी टू से, फिज़िकल अट्रैक्शंस इज़ नॉट द लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इन एनी, इज़ नॉट द सोल्यूशन फॉर एनीथिंग। आई डू अंडरस्टैंड कि आप किसी को पहले देखते हो तो आप फिज़िकल अपेयरेंस ही आप किसी आदमी के देखते हो, बातचीत तो आप बाद में करते हो, नेचर बाद में पता चलता है। लुक्स डू मैटर, लेकिन लुक्स के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि वो बंदा इंटेलेक्चुअली उसका दिमाग कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो सिचुएशंस में कैसे बिहेव करता है, वो कैसे उसका क्या नेचर है, और आपके साथ जो भी आपका वेवलेंथ है वो कितनी दूर तक आप दोनों मैच करते हो एक दूसरे के साथ। तो ये सब चीज़ें भी आपको नोटिस में रखनी है, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों पे फोकस करोगे तो आपका रिलेशनशिप लवर्स तक, जैसे लवर्स का कार्ड है, लवर्स में एक अच्छा रिलेशनशिप है, केयरिंग है, बॉन्डिंग है, तो आपका रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में बॉन्डिंग बना पाएगा। आप दोनों एक एज अ प्रॉपर लवर्स के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में या लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप में रह पाओगे। नहीं तो अगर आप सिर्फ ये लस्ट और मटीरियलिस्टिक अट्रैक्शन के साथ ही आप रहोगे तो आपका रिलेशनशिप ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा, इट वोंट लास्ट फॉर वेरी लॉन्ग। और जब आपका हो सकता है बाद में आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए, उस आदमी से आपका ब्रेकअप हो जाए, तो आप एक एक्यूट डिप्रेशन में चले जाओ। तो आपको उस टाइम पे क्लाइंट को समझाना है कि प्लीज़ लुक, इफ़ यू आर प्लानिंग टू एंटर इनटू अ रिलेशनशिप और आपने अगर किसी के बारे में पूछा है और आपका ये रीडिंग आ रहा है, तो बी वेरी वेरी कॉशियस। आपको कुछ चीज़ों पे बहुत ध्यान देना है, बहुत ध्यान से आगे बढ़ना है। ये समझना है कि क्या आप उस बंदे को या बंदी को समझ पा रहे हो, क्या वो आपको समझ पा रहा है, क्या आप दोनों एक ही पेस पे सोचते हो। तो थोड़ा सा आपको इन चीज़ों को टटोलना पड़ेगा बिफोर यू लैंड अप इनटू एनी रिलेशनशिप्स, राइट। और आपको सिर्फ लस्ट के पीछे नहीं भागना है। आपको सिर्फ प्यार में आपको ये नहीं है कि अगर आप सिर्फ लस्ट दिखाओगे तो आपका रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म तक रहेगा, क्योंकि सॉरी टू से अगर फिज़िकल रिलेशनशिप से शादियां चलती, अगर रिलेशनशिप चलते तो दुनिया में किसी का कभी डाइवोर्स ही नहीं होता, राइट। क्योंकि लोगों की 10-10 साल की, 15-15 साल की शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद भी लोग डाइवोर्स ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कभी एक दूसरे को वो मन से प्यार नहीं करते थे, उनकी कभी बॉन्डिंग नहीं बनी है। तो आपको क्लाइंट को यही चीज़ समझानी है कि आप जो भी रिलेशनशिप में हो या जाने का सोच रहे हो तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, अदरवाइज़ तो ये नो का कार्ड है। आपको ये लॉन्ग टर्म में ये हैप्पीनेस नहीं देगा। आपका रिलेशनशिप टूट सकता है, आपका डाइवोर्स हो सकता है, ब्रेकअप हो सकता है, या हो सकता है कि आप उस रिलेशनशिप में बहुत सफोकेटेड फील करो, आप बहुत ज़्यादा बॉन्डेड फील करो और आपको लगे कि यार मैं तो अब बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो गई हूँ, अब मैं क्या करूँ, ना तो मैं इस बंदे को छोड़ पा रही हूँ, ना मैं इसके पास रह पा रही हूँ, तो आई एम टोटली वेरी स्टक। तो आपको उस सिचुएशन में नहीं घुसना है, आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम ना आ जाए फ्यूचर में, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और इस कार्ड को आपको बहुत ध्यान से रीड करके बहुत अच्छे से क्लाइंट को एक्सप्लेन करना है, राइट। सो गाइज, आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है। वैसे मैंने आपको बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन किया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, आपकी कोई भी, अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो इस कार्ड से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए, सो दैट इट कैन, वो जितना ज़्यादा आप नॉलेज को स्प्रेड करेंगे उतना ज़्यादा सबको बेनिफिट होगा। और मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, राइट। तो नाउ अब इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको इंग्लिश में भी दे देती हूँ। बेसिकली इन टैरो रीडिंग दिस इज़ द कार्ड नंबर 15. Okay, the card name is the devil. As the name reflects, devil means always bad. It is not a positive card, it is a negative card. If you're doing a reading of a client, then it is a no card. So now coming to the explanation of this card, as I have already explained you earlier, in tarot readings the colors do matter.
If in a card we don't see the positive shades like yellow, red, blue, green, so it's a negative card. Why? Because it is lot of black color is showing in the card, so it's a negativity card. This card is of depression, this card is of illness, this card is of breakup, this card is for divorce, right? So if you're doing a reading of a client and the client is asking you for any query and this card is coming, then you have to say that this is a no card. Okay, because like this devil has controlled these two people, one man and one lady, and they are bounded with handcuffs. That means similarly you have to guide the client that you are also bounded by devil. Okay, there is some materialistic motive behind this, and that's why you are restricted to somebody, and which will lead to the suffocation, which will lead to the restricting your mind, so you're not able to think properly and take the right decision. So you have to guide the client that look, in whatever relationship you are, it is a toxic relationship, it is not a good relationship. Maybe you are thinking very good about your partner, but the partner is not having the same kind of thoughts. He is only attracted towards you physically and there is no emotional bonding, or maybe he is a very materialistic person and he is not understanding your emotions. So we will not say that you should leave that person, but yes, you should take some time to understand the person. Don't just go by his physical looks and physical beauty, and don't just be interested in getting the physical pleasure, but also see that the person you are thinking of, or you planning to get married to somebody, or you are in a relationship with someone, you have to make him understand that if you guys can have some emotional connect and emotional bonding as well. Because if you will have an emotional connect and emotional bonding, then relationship will last for long. Because this card is opposite of the lovers card. As earlier I have discussed, the lovers card is a very positive card. It has all types of support, happiness, luxury, good relationship, care and happiness. In this card there is no such thing. It is just a bounding. These two people are just in the influence of the devil and they are bounded. And devil only not only means the physical devil, it means you're bounded by lust. Out of lust you want to be with that person, and also mentally also it could be that you are having negativity in your mind, you're having negative thoughts in your mind, and these people are under negative influence. It could also reflect that these two couples, they are really struggling with each other. They are not able to understand each other. There is no proper love relationship. They are just having a materialistic thought, or they are just under the influence of some physical needs, so they are with each other. So you have to make the person understand that these type of relationships do not last for very long. If you want to have a long term relationship and happiness, then you also have to see that apart from the physical pleasure or physical love, that person is also emotionally connected with you. He is able to understand your feelings and your emotions. Because what will happen right now, you're under influence of lust, so you will feel that everything is good, everything is happy, but long term mein what will happen, that the relationship will get very toxic. Okay, since there is no emotional bonding between you both, you both will feel very suffocated, you will feel very restricted, and it is something like an addiction. Like sometimes what happens, we get addicted to some things, so we are not able to leave that thing. This card also reflects that maybe this card is coming in a reading, that means that person is under some kind of addiction. It could be alcohol or drugs or any type of addiction. That means this person is under the addiction of a very serious addiction. Okay, that means that person who talking about, it can be he is very heavily, he drinks very heavily, or he smokes a lot, or he's under some drugs, influence of some drugs, and maybe he is not a good type of person, like personality wise he might be a good looking person, but inside he is not a good person. Okay, so you have to be very very careful. You have to guide the client that please take your time and try to understand the person, because that person has lot of negativity.
And just like a black magic, what does black magic do? When you are under the influence of black magic, you're not able to think properly, you're not focused, you're having the lack of direction. So similarly, that person is also sitting on your head like a black magic. Okay, sometimes it happens that young girls and boys, they fall prey, like they start having a crush on somebody and they like somebody in their very early childhood days, and they are very very like you can say they are directionless and they are defocused, so they start having attraction for somebody, but long run that leads to a very bad impact on their minds, because the relationship does not last for very long, and in the end that leads to acute depression. And sometimes due to acute depression, people do tend to fall sick and ill also. So for a relationship point of view, this is a very negative card, it is a no card. You have to tell the client not to go ahead with that relationship. But yes, if they feel that no, we are very addicted to that person, maybe you like to talk to that person every day, you want to be with that person, you feel the presence of that person, and without that person you think I won't be able to survive if that person is not in my life. It happens with some people also. So you have to make them understand that look, okay, if you are very addicted to that person, you are under addiction, I do understand it's very tough to take a decision, then be go little slow. Okay, try to talk to that person, try to spend some more time with that person, try to understand that person, does he genuinely loves you and he is in love with you. Try to build up a bonding with that person, because if you will not bring up you make a bonding with that person, then that relationship will not lead for a very long time, and that will lead to depression. You will be it can lead to breakup also in a marriage, it can lead to divorce also, and in the long run you will be in acute depression, which will not be a very positive thing for you. So you have to be very very careful, because this relationship which you are right now is a very toxic relationship. So be very cautious about it, and whenever you're planning to take any decision, so be very very extra cautious about that. And sometimes it happens that that person just want to take a benefit from you. Maybe he wants to have a materialistic benefit from you, or maybe he wants to just physically abuse you or use you, I do understand these type of words are not very very friendly words, and it is not a very good feeling to say this to somebody, that that person is just trying to take favor from you, he just trying want to use you and throw you, it's not a very good feeling to tell somebody. But you have to in a very politely and a very genuinely have to tell them that look, this card is showing this type of thing, so you have to be very careful, be very cautious that somebody is not trying to take extra advantage or wrong advantage of your emotions. So you have to be very cautious about it, right? So guys, I hope I have explained this card very nicely, and in case still you have any doubts, so you can write your doubts to me in the comment section. I will definitely reply back to your messages. And if you're liking my videos, please do like my videos, share my videos with as many people as possible, and do subscribe to my channel, so whenever I post a new video, you get the notification of the new video posted. So I hope you have liked this explanation, and thank you so much for watching. Have a nice day. Take care. Bye bye.